मॉर्निंग दोस्तों, डागोर एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी क्लास अफवाह तंत्र की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र के अंदर आज दूसरा भाग पढ़ेंगे और वो भाग पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र। फर्स्ट दो इससे पहले मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आंतरिक अफवाह तंत्र की स्थिति को स्पष्ट किया है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कंप्लीट आंतरिक अफवाह तंत्र आपका हो चुका है। आगे की जो वीडियो ये आ रही है आपकी, इस वीडियो में अरब सागरीय अफवाह तंत्र की स्थिति का अपन अध्ययन करेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र में ध्यान रखिएगा कौन कौन सी प्रमुख नदी है। तो नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में जब आप देखोगे तो प्रमुख नदी है माही नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी, ये चार प्रमुख नदियों को आप जब पढ़ते हो तो इस चारों नदियों से आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाता है। और राज्य में अरब सागरीय अफवाह तंत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर फैला हुआ है, पश्चिम की ओर पाया जाता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां पर ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र की स्थिति आप इस तरह से स्पष्ट करेंगे। देखिएगा यहां पर अरब सागर में पहली प्रमुख नदी का अपन अध्ययन करते हैं। मैं फिर एक्सप्लेनेशन थ्योरी आपको देता हूं और एक तरफ डायग्राम से आपको बताता हूं। देखिएगा पहली नदी है माही, ये माही नदी, राइट। माही नदी के उपनाम, माही नदी के क्या क्या उपनाम है उसका अपन अध्ययन करेंगे। माही नदी को ध्यान रखिएगा आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा। काठल की गंगा ये भी माही नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा ये भी माही नदी का नाम है। तो 3 से 4 महत्वपूर्ण ऐसे नाम है, उपनाम, जो माही नदी के उपनाम के साथ अपन पढ़ेंगे। तो आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ध्यान रखिएगा काठल की गंगा और वागड़ की गंगा, ये उपनाम होंगे। पॉइंट नंबर 2 उद्गम स्थल। अगला पॉइंट है उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल की आप जब बात करोगे तो मध्य प्रदेश, एमपी में एक जिला है, उसका नाम है धार जिला। धार जिले में एक पहाड़ी जिसका नाम है अमरोरू की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा अमरोरू की पहाड़ी, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कह सकते हो आप। धार जिला, अमरोरू की पहाड़ी में एक झील है, उस झील का नाम है महेंद्रसर झील से निकलती है, ध्यान रखिएगा, माही नदी। तो उद्गम स्थल एमपी में धार जिले के अंदर एक पहाड़ी जिसका नाम अमरोरू की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला में कहां पर है? विंध्याचल पर्वतमाला में। तो विंध्याचल पर्वतमाला में ये चीज आप देख सकते हो, महेंद्रसर झील से नदी निकलती है, उसका नाम है माही नदी। इसके बाद में प्रवाह तंत्र, ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन थ्योरी में चीज पढ़ना जरूरी है। प्रवाह तंत्र एमपी, राइट, एमपी से राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, राइट। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। राजस्थान से फिर प्लस गुजरात, राइट। और गुजरात में खंपात की खाड़ी,
गुजरात में कहाँ? खंपात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये स्थिति आपकी किसकी है? माही नदी की। प्रवाह तंत्र एमपी, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, गुजरात, और गुजरात में खंपात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, बेसिक विशेषता आप देखोगे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विशेषताएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। और भी मैं विशेषता यहां डाल सकता हूं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर पुनः दक्षिण में बहने वाली नदी है। बहने वाली नदी है, ये ध्यान रखना है। इस नदी पर सुजलाम सुफलाम परियोजना कार्यरत है। सुजलाम सुफलाम परियोजना भी इसी नदी पर कार्यरत है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर पुनः दक्षिण में बहने वाली नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये माही नदी है और इसी नदी पर सुजलाम सुफलाम परियोजना कार्यरत है। ये सारी स्थिति आप माही नदी की स्थिति आप देख रहे हो, ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब देखो, मैं डायग्राम पर सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में लेके आता हूं। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, ध्यान आपका बोर्ड पर केंद्रित होना चाहिए। माही नदी की स्थिति मध्य प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की स्थिति का अपन अध्ययन करेंगे तो यहाँ ये झील है, जिस झील की मैं बात कर रहा था ये झील है, और जिस झील की बात कर रहा था वो है महेंद्रसर झील, राइट। और इस महेंद्रसर झील से इस तरह से नदी का होता है उद्गम, राइट। महेंद्रसर झील से निकलती है और महेंद्रसर झील से निकलती है राजस्थान के अंदर। ये प्रवेश राजस्थान में प्रवेश और प्रवेश करती खादू गांव बांसवाड़ा खादू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद एक बांध का निर्माण करती है थोड़ा सा चलकर। उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। एक बांध का निर्माण करती है, उस बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध है। देख रहे हैं आप, माही बजाज सागर बांध की स्थिति आपको स्पष्ट दिख रही है कि बांसवाड़ा में एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। 3109 मीटर लंबा 100 द्वीपों का शहर कहते हैं इस बांध को। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं क्योंकि इसलिए कहते हैं इस बांध की लंबाई इतनी है, यदि बांध के अंदर पानी प्रॉपर भरा है तो वो बांध के अंदर की जो जमीन है वो दिखती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बांध का पानी कम होता जाता है, सिंचाई पद्धति के रूप में बांध का पानी उपयोग लेने के बाद बांध के अंदर पानी की कंडीशन कम की ओर जाती है, तब उस बांध में टापूनुमा भाग दिखना शुरू होते हैं, या बहुत सारे टापूनुमा स्थिति उस बांध के अंदर दिखना शुरू होती है। तो कई सारे टापुए उस बांध के अंदर दिखाई देते हैं, तो उन बांधों को द्वीप कहते हैं। तो द्वीपों का शहर, तो 100 द्वीपों का शहर मुख्य रूप से माही बजाज सागर बांध को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और यही माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले के अंदर बोरखेड़ा गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है? बोरखेड़ा गांव में स्थित है। 3109 मीटर लंबा। ध्यान रखिएगा, राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसी बांध से आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना निकाली गई। ध्यान रखिएगा, माही बजाज सागर बांध परियोजना आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है, जो एमपी प्लस
राजस्थान की बात करोगे तो यहाँ पर इस परियोजना में 55% भागीदारी तो एमपी की है और 45% भागीदारी राजस्थान की है। इस बांध से 100% विद्युत जो बनती है वो राजस्थान उपयोग में लेता है। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसी बांध का पानी पुनः रोका गया और एक छोटा सा पिकअप बांध बनाया गया जिसका नाम है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। आगे एक और बांध बना, उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। ध्यान रखिएगा कौन सा बांध है, कागदी पिकअप बांध है। और इस कागदी पिकअप बांध से ध्यान रखने वाली बात महत्वपूर्ण यह है कि 2 नहरें निकाली गई। कागदी पिकअप बांध से कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। एक दाईं ओर की नहर, दाईं ओर की नहर। इस दाईं ओर की नहर को भीखाबाई शागवाड़ा नहर कहा जाता है। और बाईं ओर की जो नहर है, बाईं ओर की जो नहर है, इस बाईं ओर की नहर को आनंदपुरा भूकिया, ध्यान रखिएगा किसके नाम से जानते हैं? आनंदपुरा भूकिया के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई। एक नहर की स्थिति दाईं ओर है और एक नहर की स्थिति बाईं ओर है। और दोनों से ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा जिले में सिंचाई का कार्य होता है। इसके बाद में यहां पर जाकर स्थिति बदल गई है और अब बदली स्थिति में आप देखिएगा नहर जो नदी जारी है, ये नदी डूंगरपुर पहुंचती है और डूंगरपुर में जाकर नदी पर एक, ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी संगम बनता है। नदी पर एक क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम की स्थिति जो बनती है, यहां पर इस स्थान को नवाटपुरा कहा गया, नवाटपुरा। और नवाटपुरा में ये त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम के नाम से, बेणेश्वर धाम के नाम से जाना गया, जिसमें सोम नदी और ध्यान रखिएगा जाखम नदी, सोम नदी और जाखम नदी की स्थिति को हम यहां देखेंगे। यह स्थिति बनती है सोम नदी और जाखम नदी। यह है जाखम नदी, जाखम नदी, और यह नदी है सोम नदी, सोम नदी। 2 नदियां आकर मिलती नवाटपुरा क्षेत्र में और बेणेश्वर धाम के नाम से स्थान प्रसिद्ध होता है। और इसमें जब आप देखोगे तो जाखम नदी, इस जाखम नदी की स्थिति को मैं यहीं बता देता हूं। जाखम नदी पर एक जाखम बांध है, जाखम बांध। और जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा बांध है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा इस जाखम नदी पर एक बांध है जिसका नाम है जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचा, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये नदी प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की पहाड़ी, छोटी सादड़ी की पहाड़ी से निकलती है प्रतापगढ़ जिले में। ध्यान रखिएगा एक बांध बनाती प्रतापगढ़ में, जाखम बांध, जो 81 मीटर ऊंचा बांध है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सोम नदी की स्थिति पर आप देखोगे 2 बांध बने हुए हैं। सोम नदी पर 2 बांध हैं। ध्यान रखिएगा सोम नदी की स्थिति जब आप देखोगे तो 2 बांधों की स्थिति को स्पष्ट करेगी। सोम नदी की स्थिति आप जब देखोगे तो सोम नदी, ध्यान रखिएगा, बीछामेड़ी की पहाड़ी, बीछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और इस नदी पर 2 महत्वपूर्ण बांध हैं। इस नदी पर कितने बांध है भैया? 2 महत्वपूर्ण बांध है। एक बांध का नाम है सोम कादर बांध, सोम कादर बांध है जो उदयपुर में है। और एक बांध है सोम कमला अंबा। ध्यान रखिएगा एक सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर में है। ये बांध कहाँ है? ये डूंगरपुर के अंदर है ये बांध। और ये बांध जो है ये उदयपुर के अंदर है। ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों सहायक नदियों की स्थिति मुख्य थी, इसलिए मैंने साथ के साथ बता दी। और साथ के साथ इस नदियों की स्थिति जब आप देख रहे हो तो इस डायग्राम में ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। समझ में आया? ये त्रिवेणी संगम की स्थिति नवाटपुरा बेणेश्वर धाम के स्थान पर हो गई। ध्यान रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को कब मेला भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत माऊजी द्वारा शिवलिंग को स्थापित किया गया।
और एकमात्र ऐसा स्थान है भारत में जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, वो बेणेश्वर धाम है और नवाटपुरा के अंदर है। ध्यान रखिएगा, इस धाम को हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये स्थिति और इसमें आप डाल सकते हो। इसके बाद में नदी उल्टी यू आकृति में बहती है और बहने के बाद कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ये स्थिति अंतिम स्टेप की ओर चलती है और नदी फिर लास्ट में गुजरात पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? गुजरात। और गुजरात में नदी एक बांध का निर्माण करती है। इस बांध की स्थिति को आप देखोगे तो कडाना बांध, कौन सा बांध है भैया? गुजरात के अंदर एक बांध बनाती है, उस बांध का नाम है कडाना बांध। गुजरात के अंदर एक बांध जिसका नाम है कडाना बांध का क्या करती है? निर्माण। पंचमहल कस्बे में एक बांध का निर्माण करती है, उस बांध का नाम है कडाना बांध। और कडाना बांध का निर्माण करके अंत में नदी लास्ट स्टेप में बहती हुई जब जाती है तो लास्ट में जब नदी बहती है तो ध्यान रखिएगा खम्पात की खाड़ी में जाकर मिलती है। खम्पात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती भैया? खम्पात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये स्थिति आप माही नदी के अंदर देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, कडाना बांध माही नदी का सबसे बड़ा बांध है। माही नदी का सबसे बड़ा बांध है। माही नदी का सबसे बड़ा बांध है, वो है, आप ध्यान रखिएगा, उस बांध का नाम है, क्या नाम है? माही नदी पर सबसे बड़ा बांध कडाना बांध, पंचमहल कस्बे के अंदर है, गुजरात के अंदर। ये सारी स्थिति और देख सकते हैं। माही की प्रमुख सहायक नदियां, ये 2 तो मैं बता ही चुका हूं, 2-4 नदियों की स्थिति और आप देख सकते हो। छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है, ये स्थिति आप देखते हो। ये नदी अनास नदी है, एमपी से आती है और गलियाकोट डूंगरपुर नामक स्थान पर आकर मिलती है। ये हरण नदी है जो बांसवाड़ा, ये चाप है, ठीक है। और एक नदी की स्थिति और डाल सकते हो, ये है मोरेन नदी है। तो मोरेन, चाप, हरण और अनाश, ये ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं जो माही नदी में आकर मिलती है। इस बीच में ध्यान रखिएगा, माही नदी के मैदान को मैं पहले भी बता चुका हूं, माही नदी के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी के मैदान को किसका मैदान कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। तो ये सारी स्थिति जब आप देखते हो तो ये सारी स्थिति आपके पास जो बनती है, ये आपकी कंडीशन ओके होती है। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, आराम से बोर्ड पर देखेंगे। ये सारा डायग्राम और जो कंडीशन है मैं माही नदी की आपको बताई है। देखो, अरब सागर की ओर अपवाह तंत्र का दृष्टिकोण हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पर दोबारा देखेंगे। कोई चीज छूट गई है, दिमाग में स्लिप हो गई तो दोबारा देख लीजिए। माही नदी जिसके उपनाम है आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, राइट। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, धार जिला, अमरेरू की पहाड़ी, महेंद्रसर झील, विंध्याचल पर्वतमाला से नदी निकलती है। प्रवाह तंत्र एमपी से राजस्थान, राजस्थान में ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले से बहते हुए अंत में गुजरात के अंदर खम्पात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर पुनः दक्षिण में बहने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। सुजलाम सुफलाम परियोजना इस नदी पर कार्यरत है। डायग्राम में हमने देखा उद्गम स्थल एमपी, महेंद्रसर झील से नदी निकली, राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश किया, राइट। प्रवेश करने के बाद बोरखेड़ा गांव में, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर बोरखेड़ा गांव है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के बोरखेड़ा गांव में, कौन से गांव में? राजस्थान के बोरखेड़ा गांव में एक बांध का निर्माण करती है जिस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। एक बांध का निर्माण करती है जिस बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध है। और माही बजाज सागर बांध का निर्माण करने के बाद यदि थोड़े से माही बजाज सागर बांध की आप चर्चा करो, 3109 मीटर लंबा राज्य का सबसे लंबा बांध है जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं राज्य का। ध्यान रखिएगा, इसी बांध से माही बजाज सागर परियोजना निकाली गई जो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना, एक संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश राजस्थान की है। 55:45 की प्रतिशत की भागीदारी से कार्यरत है। हालांकि अपन जब सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे
राजस्थान की बृहद और सिंचित परियोजनाओं में बहुउद्देशीय सारा दृष्टिकोण एक सिंचाई परियोजना में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छी तरह इसको बताऊंगा। इस पर कितनी विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है, कितनी यूनिट है, एक यूनिट से कितना मेगावाट निकलता है, सारी चीज़ों का अध्ययन अपन करेंगे। इसके बाद में इसी बांध का पानी पुनः रोका गया और एक छोटे से बांध का निर्माण फिर किया गया। उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। इस कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। दाईं ओर जो नहर निकाली उसका नाम भीखाबाई शागवाड़ा और बाईं ओर जो नहर निकाली उसका नाम है आनंदपुरा भूकिया। इन दोनों नहरों से बांसवाड़ा जिले में सिंचाई का कार्य होता है। आगे नदी बही उत्तर की ओर, बहने के बाद नवाटपुरा क्षेत्र डूंगरपुर में पहुंची। वहां पर नदी में त्रिवेणी संगम बना और 2 नदियां आकर मिली, एक जाखम और एक सोम। जाखम नदी जिसका उद्गम स्थल है छोटी सागड़ी की पहाड़ी प्रतापगढ़, वहां से नदी निकलती है और प्रतापगढ़ में ही एक 81 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण करती है, जाखम बांध, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। इसी के साथ उत्तर दिशा से एक नदी बहती है, निकल कर आती है उत्तर दिशा से, जिस नदी का नाम है सोम। ये बीछामेड़ी की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव के निकट बीछामेड़ी की पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद एक उदयपुर में बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है सोम कादर बांध, और बहने के बाद डूंगरपुर आती है। डूंगरपुर में फिर एक और बांध का निर्माण करता है जिसका नाम है सोम कमला अंबा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से माना जाता है? सोम कादर बांध का संबंध निम्न में से किस जिले से माना जाता है? तो ये बांध ही एक परियोजना का प्रारूप है या रूप है, तो ध्यान रखिएगा दोनों का संबंध अलग अलग हो गया और आगे जाकर नवाटपुरा क्षेत्र में आकर माही नदी में मिल जाती है। इस बीच में इस नवाटपुरा क्षेत्र में बेणेश्वर धाम के नाम से स्थान प्रसिद्ध है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ध्यान रखिएगा माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। ये मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। संत मावजी द्वारा इस खंडित शिवलिंग को स्थापित किया। इसके बाद में उल्टी यू आकृति में नदी बहकर, ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रारूप में जब चलते चलते गुजरात में पहुंची थी तो कढ़ाना बांध का क्या करती है? निर्माण करती है। गुजरात में एक बांध का निर्माण करती है, उस बांध का नाम है कढ़ाना बांध। पंचमहल कस्बे में कढ़ाना बांध का निर्माण करती है जो माही नदी का सबसे बड़ा बांध है, मछली उत्पादन के लिए काम आता है। इसके बाद में कढ़ाना बांध का निर्माण करने के बाद इस कढ़ाना बांध से जो भी सिंचाई या विद्युत परियोजना का काम होता है उस पर 100% अधिकार गुजरात का है। और लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक यहाँ से योजना बनाई है और इस कढ़ाने बांध का उपयोग, पानी को उपयोग लेने के लिए राजस्थान में उपयोग लेने की परियोजना कार्यरत है, वो चल रही है, प्रोसेस में है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा अंतिम स्टेप में कढ़ाना बांध का निर्माण करते हुए नदी खंपात की खाड़ी में मिल जाती है। ये सारा प्रारूप आपने माही नदी का पढ़ा। इस बीच माही नदी की कुल लंबाई और रह गई, वो मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कुल लंबाई 576 और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ एक नदी का आपको अध्ययन कराया है और वो नदी माही। सहायक नदियां 2 तो सहायक नदी मैं बता ही चुका हूं। कुछ अन्य सहायक नदियों में एक अनास नदी जो एमपी से आती है और हरण चाप मोरेली राजस्थान में बहने वाली, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में बहने वाली छोटी नदियां हैं जो कहीं न कहीं आसपास बहती हुई इन्हीं मुख्य नदी माही में मिलती है। तो विद्यार्थी, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, नॉर्मल लगा तो नॉर्मल। और आपको लगता है कि वीडियो में क्वालिटी है, पढ़ने का कंटेंट स्ट्रांग है, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें शेयर करें ताकि विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं इस स्टेप को अंतिम प्रारूप में लेके चलते हैं और इस माही नदी के चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अपन अगले आने वाली अगली जो भी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।